हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन टीथ के फॉर्मूलाज को और साथ में ह्यूमन टीथ के टाइप्स को। इसके साथ ही हम जो घास खाने वाले जंतु हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये ह्यूमन टीथ के टाइप्स कितने होते हैं। चलिए देखिए, जो ह्यूमन टीथ्स के टाइप्स हैं वे 4 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टीथ होता है उसको इंसाइजर यानी कृंतक कहते हैं। ये जो इंसाइजर और जो कृंतक टीथ है इसका काम होता है काटने का। जो हम जैसे रोटी खाते हैं, रोटी को जो हम स्टार्टिंग में जो टुकड़ा कट करता है वो हमारे ये आगे वाले जो लंबे से जो टीथ होते हैं ये ही इंसाइजर टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंसाइजर टीथ ये इस रोटी को टुकड़े को काटने का काम करते हैं। जो आगे वाले जो ये चौड़े वाले टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। दूसरे टाइप के जो टीथ है उसका नाम है कैनाइन, जिसे रदनक कहते हैं। इस कैनाइन का हिंदी में नाम रदनक है। इस कैनाइन टीथ का जो काम है वो है टीयरिंग करने का, यानी चीरने फाड़ने का काम करता है। काटने का काम किया इंसाइजर ने, और जो कैनाइन टीथ है ये बाद में इसको चीरने फाड़ने का, यानी और इस रोटी के टुकड़े को छोटा छोटा जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, उसे तोड़ने का फाड़ने का काम कौन कर रहे हैं, ये कैनाइन टीथ कर रहे हैं। फिर ये हमारे जो तीसरे नंबर के जो टीथ हैं प्रीमोलर, जो 4th नंबर पे है मोलर। ये जो प्रीमोलर और जो ये मोलर हैं ये दोनों टीथ क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं इस रोटी के टुकड़े को। इसके अतिरिक्त अगर हम और कुछ फ्रूट्स खाए या रोटी खाए, चावल खाए, दाल खाए, उन सबको चबाने का काम कौन करता है, ये प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों चबाने का काम करते हैं। अब आप यहाँ पर एक देख रहे हैं कि विजडम टीथ लिखा हुआ है इन मोलर टीथ के लिए, यानी ये जो चवर्णक टीथ हैं इनको बोला जाता है बुद्धि वाला दांत बोला जाता है इस विजडम टीथ को। देखिए, ये जो विजडम टीथ है ये बहुत से मनुष्य में ये ग्रो ही नहीं करता, लेकिन जो बच्चे देखिए, यानी मैंने यहाँ पर बच्चे का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर है, लेकिन बच्चों के दांत तो टूट जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो विजडम टीथ बोलते हैं किसको, इन मोलर टीथ को। अगर बोले कि मनुष्य की बुद्धि वाला दांत कौन सा होता है, तो मनुष्य की बुद्धि वाला दांत होता है मोलर। इस चवर्णक दांत को बुद्धि वाला दांत भी कहते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला, देखिए ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला। ह्यूमन टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंसाइजर लिखा हुआ है, आई का मतलब है इंसाइजर। ये जो आगे वाले दांत होते हैं, देखिए हमारा जबड़ा अपर जो है, अपर जबड़ा, ये जो अपर जा एंड लोअर जा होते हैं ना, हमारे जो माउथ है उसमें ऊपर वाला जबड़ा होता है, एक नीचे वाला जबड़ा होता है। तो ऊपर वाले जबड़े में एक साइड होंगे ये वाले जो टीथ होंगे, ये बात करें कृंतक की, यानी जो इंसाइजर टीथ। तो देखिए जो इंसाइजर है ये टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब बात आई कैनाइन टीथ की। कैनाइन टीथ भी ऐसी, एक साइड 1 होगा, दूसरी साइड 1, तो ऊपर वाले जबड़े में 2 टीथ हो गए, ऐसे नीचे वाले में भी 2 टीथ होते हैं। तो टोटल ये जो कैनाइन टीथ है ये कितने होंगे, 4 होंगे कैनाइन टीथ। अब यहाँ पर देखिए प्रीमोलर, ये जो प्रीमोलर टीथ हैं ये भी देखिए, एक ऊपर वाले जबड़े में एक साइड 2, दूसरी साइड 2, तो इस तरीके से ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं, ये 4 हो गई। नीचे वाले जबड़े में भी सेम यही वाला फॉर्मेशन होगा। तो टोटल कितने टीथ हो गए हैं प्रीमोलर, 8। अब यहाँ पर देखिए जो ये मोलर टीथ हैं ये भी ऊपर वाले जबड़े में एक साइड 3, दूसरी साइड 3, तो ऊपर वाले में 6 हो गई। तो टोटल ऊपर वाले में 3, तो नीचे वाले में भी 6 ही होते हैं ये। तो इस तरीके से टोटल कितने टीथ हो गए हैं, मोलर 12। अब यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई की जा रही है, क्योंकि ये ऊपर वाले एक जबड़े के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। जब इनको किया जा रहा है तो उसी इसकी मल्टीप्लाई करके 2 की फॉर्मूला, फिर ये कितने टीथ आते हैं, 32 आते हैं। ये मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये 8QI 4QI 8QI, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े का ये यहाँ पर लिखा हुआ है और ये नीचे वाले का 2 से मल्टीप्लाई करके ये 32 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड टीथ फॉर्मूला। चाइल्ड टीथ फॉर्मूला यानी बच्चे में कितने दांत होते हैं, बच्चे के जो दूध के दांत बोले जाते हैं वे 20 होते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इन बच्चे के जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें एक साइड में
वही फॉर्मेशन है इसमें भी। ऊपर वाले जबड़े में 4 दांत होंगे, नीचे वाले में 4। तो ये भी कितने हुए? 8 हुए। बच्चे के जो टीथ है उसमें इंसाइजर टीथ कितने हुए? 8 हुए। कैनाइन की बात करिए तो कैनाइन 4 होते हैं। और यहाँ पर जो प्रीमोलर है, बच्चे के जो दांत होते हैं उनमें प्रीमोलर वाले दांत नहीं होते, अब्सेंस होते हैं। जो मोलर वाले टीथ हैं, ये मोलर वाले टीथ कितने होते हैं टोटल? ये होते हैं 8। तो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करके ये 20 आता है कि बच्चे के जो दांत होते हैं वे 20 होते हैं और एक अडल्ट ह्यूमन में जो दांत होते हैं वे 32 होते हैं। ये हमने इनके फॉर्मूलाज देखे। अब बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में डाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए, घास खाने वाले जंतुओं को रूमिनेंट एंड रोमैंथी कहते हैं। क्या कहते हैं? घास खाने वाले जंतुओं को रूमिनेंट और रोमैंथी, दोनों ही नाम है। क्वेश्चन रोमैंथी से भी आ सकता है कि रोमैंथी किसे कहते हैं। इनके ये दे देंगे कि जो रूमेन है वो किसके अमाशय का पार्ट है रूमेन, तो रोमैंथी भी आ सकता है ऑप्शन में, रोमिनेंट भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। तो अब देखिए, जो रोमिनेंट यानी रोमैंथी, ये जो घास खाने वाले जंतु हैं, इनके अमाशय के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। इस रूमेन में ही इनका खाया हुआ जो घास, यानी जो ये अपना घास खाते हैं, इनका भोजन होता है घास, ये जो भोजन है इनका कहाँ पे इकट्ठा होता है? इनके अमाशय के प्रथम भाग में होता है, जिसे कहते हैं रूमेन। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया, जो गाय, भैंस, बकरी, इनका डाइजेशन होता है और इनमें इस तरीके का डाइजेशन होता है कि ये क्या खाते हैं? घास खाते हैं। और जो घास इकट्ठा होता है वो अमाशय के प्रथम भाग रूमेन में होता है। इनके अमाशय के 4 पार्ट होते हैं। तो प्रथम वाले पार्ट की बात हो रही है रूमेन में। यहाँ पे ये इकट्ठा होता है। कुछ समय बाद ये जैसे अपना घास खा लेते हैं, फिर कुछ समय बाद आपने देखा है कि ये पशु अपना जो है मुंह चलाते रहते हैं, यानी जुगाली करते रहते हैं। अब देखिए, जुगाली क्यों करते हैं? ये अपना खाना, इनका जो पूरा खाना है मोस्टली कहाँ पे पाचन हो रहा है? इसका रूमेन में हो रहा है। अब यहाँ से ये जब जुगाली करते हैं तो ये जो बचा हुआ इनका खाना है, इस पचे हुए खाने के छोटे छोटे पिंडक को, ये जो पिंडक होते हैं इनके, यानी छोटा छोटा जो फॉर्म होता है इनका घास का, ये फिर से इनके मुंह में वापस आ जाता है। फिर से ये इनको चबा करके अपने इस रूमेन वाले पार्ट में पहुंचा देते हैं, यानी अपने खाने को 2 बार चबाते हैं। एक बार चबाया गया, इस वाले रूमेन वाले पार्ट में गया, फिर कुछ समय बाद ये जब जुगाली करते हैं तो अपने इस रूमेन से ही फिर से वापस घास को ले आते हैं। पुनः जो घास है इनके मुंह में आ जाता है, फिर उसको चबाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रोमैंथन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रोमैंथन कहते हैं। जो जुगाली करने वाला प्रोसेस है रोमैंथन कहते हैं। जुगाली करना। जुगाली करना क्या है? जब ये घास खा लेते हैं इस रूमेन से फिर से वापस घास इनके मुंह में आता है। जिस घास को ये मुंह में चबाते हैं उसी प्रोसेस को रोमैंथन कहते हैं, यानी जुगाली करना कहते हैं। अब देखिए, ये जो मनुष्य है इनके अतिरिक्त बहुत से जंतु ऐसे होते हैं और मानव भी है, बहुत से ऐसे जंतु जो मानव, जिनके पास सेलुलोज, जो इनकी बॉडी में, देखिए इनके घास में ना, इन जंतुओं के घास में एक चीज पाई जाती है, वो होती है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो इनके खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है सेलुलोज। और इनके सेलुलोज को पचाने का काम कौन करता है? जीवाणु करते हैं। लेकिन बहुत से जंतु और मानव में भी देखा गया है कि नहीं होता है। इनकी आहार नाल, मानव की कल हमने डिस्कस किया था ना डाइजेशन सिस्टम, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम में कहीं पे सेलुलोज की बात नहीं हुई थी। तो हमारी आहार नाल में सेलुलोशन को पचाने का काम होता ही नहीं है। तो सेलुलोशन का काम, जो अगर सेलुलोज वाला हम कुछ खाते भी हैं, कुछ ऐसा खाना खाते हैं कि जिसमें सेलुलोज होता है, तो वो हमारी आहार नाल नहीं पचाती है। उसको पचाने का काम जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी जो क्षुद्रांत और बृहदांत्र, ये जो आंतें होती हैं, इनके बीच में देखिए, क्षुद्रांत और बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे कहते हैं अंधनाल कहते हैं। इस अंधनाल में जीवाणु होते हैं। वे ही जीवाणु
अगर हमारी बॉडी में सेलुलोज वाला हम कुछ खाते हैं, सेलुलोज की मात्रा आ जाती है, तो उस सेलुलोज को पचाने का काम कौन करते हैं? इस अंदनाल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। दूसरे जंतु की बात की थी मैंने कि कुछ जंतुओं में तो सेलुलोज कहाँ पे पचता है? इस रुमेन में ही पच जाता है, रुमेन ही पचाने का काम करता है। इन घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कौन कर रहा है? ऑलमोस्ट पाचन इनमें कहाँ हो रहा है? रुमेन में हो रहा है। और कुछ जंतु मैंने ऐसे बताए जिनमें ये सेलुलोज का पाचन इनकी आहार नाल में नहीं होता। कहाँ हो रहा है? जैसे घोड़ा, खरगोश, इनमें भी पाचन कहाँ होता है? इन दोनों आंतों के बीच में ये जो थैलीनुमा संरचना है, इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वे पचाने का काम करते हैं। और जो ये मैंने घास खाने वाले जो जनरली जंतु हैं, जो जीवाणु हैं, वो इनके इस आमाशय के रुमेन वाले पार्ट में ही होते हैं, तो वहीं पे सेलुलोज पच जाता है। ठीक, तो ये हमने देखा यहाँ पर कि इन जंतुओं में कैसे ये जुगाली करते हैं और रुमेन क्या है, और इनको जंतुओं को क्या कहते हैं? घास खाने वाले जंतुओं को रोमिनेंट और रोमेंथी दोनों ही नाम से इन्हें पुकारा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा स्टारफिश, साथ में अमीबा लिखा हुआ है, दोनों को देखते हैं वन बाय वन। देखिए जो ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश कैसे अपना खाना लेती है? देखिए ये जो स्टारफिश है ये खाना लेती है जो कठोर तब जिनकी लेयर जो है कठोर होती है, किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये उन जंतुओं का भक्षण करती है, यानी उन जंतुओं से ये डाइजेशन करती है खाना लेकर, यानी न्यूट्रिशन किससे लेती है? जो कठोर कवच बना के रखते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी होती है जिन जंतुओं की, कैल्शियम कार्बोनेट से उनकी बाहरी जो कवच है, उनकी बाहरी लेवल, उन जंतुओं की जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवच रखते हैं, उनके अंदर एक उनका कोमल पार्ट होता है। जैसे ही स्टारफिश देखती है अपने खाने, जब इसे भूख लगती है तो अपने खाने के लिए खाने की तलाश में जाएगी, तो वे जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं जिनसे ये अपना न्यूट्रिशन लेती है, जैसे ही देखती है कि इन्होंने अपने कवच को उतार दिया है, तो ये भी अपने मुंह से, ये देखिए ये जो स्टारफिश है ये किस टाइप से डाइजेशन करती है, इसका भी अलग तरीके का डाइजेशन होता है। जैसे ही देखती है अपने उन जंतुओं को जिनसे ये कोमल भाग को खाएगी, इसका तरीका क्या होता है कि ये भी अपने मुंह को एकदम खोलेगी, अपने मुंह से अपने अमाशय को ही बाहर निकालती है ये स्टारफिश। तो जैसे ही इसने देखा कि इसे अपना न्यूट्रिशन लेना है, ये अपने मुंह से अपने अमाशय को बाहर ही निकाल देती है। वो अमाशय एकदम से उनके कोमल भाग को खा लेता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की त्वचा, जिनका कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है जिन जंतुओं का, तो उनके कोमल भाग को खा लेती है। डायरेक्ट ये जो स्टारफिश होती है ये अपने अमाशय को बाहर निकाल लेती है अपने मुंह से, और फिर से जैसे निकाला अपने अमाशय को बाहर और अपना देखा इन्होंने कि यहाँ से खाना मिलेगा हमें, उस खाने को एकदम एब्जॉर्ब कर लेगी और अपना जो अमाशय बाहर निकाला था वो फिर से वापस शरीर में चला जाता है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो है इसके आमाशय में ही जा रहा है, जो ये खाना खा रही है कोमल जंतुओं का जिनकी कठोर त्वचा देखी। तो जैसे देखते हैं कि कठोर त्वचा वाले जानवर हैं, ये अपने कोमल भाग को हर वक्त, जो कठोर त्वचा वाले जानवर है वे अपने ऊपर कवच थोड़े बना के रखेंगे। जब वे रेस्ट कर रहे होते हैं तो अपनी जो कठोर त्वचा वाले जानवर होते हैं अपनी उस त्वचा को अलग कर देते हैं, अपने कोमल भाग को ही दिखाते हैं। जैसे ही स्टारफिश को भूख लगती है तो ये देखती है कि ये अपना कोमल भाग दिख रहा है इनका, एकदम से अपने अमाशय को बाहर निकालेगी ये स्टारफिश, और वे अपने उन जंतुओं के कोमल भाग को खा लेते हैं। जैसे इसके अमाशय ने लिया और एकदम से इसका अमाशय फिर से वापस इसके शरीर में चला जाता है। इस तरीके से स्टारफिश क्या करती है? अपना डाइजेशन करती है। दूसरा है अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है, और अमीबा का स्ट्रक्चर तो मैंने शायद पहले वीडियो में क्लास 6 में डिस्कस किया था जब मैं एनसीईआरटी कर रही थी, बुक कवर करा रही थी, तो वहाँ पर भी आया था अमीबा का। तो देखिए अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी आकृति होती है वो फिक्स नहीं होती है, इर्रेगुलर शेप में मैंने बताई थी, अनियमित इसकी आकृति होती है। तो इसकी आकृति के जो पादाप होते हैं, यानी जो इसके अमीबा के जो पैर होते हैं, वे ही पैर क्या करते हैं? छोटे ऑर्गेनिज्म को अपनी ओर खींचते हैं, और इसके पास भी एक डाइजेस्टिव रस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है अमीबा के पास भी। तो वो अमीबा का जैसे ही ऑर्गेनिज्म आया इसके पास, वे डाइजेस्टिव जूस उस ऑर्गेनिज्म को अपनी ओर खींच लेते हैं और अपना इस तरीके से ये डाइजेशन करते हैं।
अपने अपने इन पैरों के द्वारा, जो इनके ये पैर, देखिए अमीबा की जो आकृति है वो इस टाइप की होती है। तो देखिए यहाँ पर ये अमीबा की इस टाइप से मैंने आकृति बनाई। तो यहाँ पर जैसे ही इसने आया, अपने खाने को लिया, इन पैरों, ये इसके क्या है, ये पैर है इर्रेगुलर शेप के, और इन पैरों के द्वारा ही ये गति करता है और गति करता है और खाना भी अपने इन्हीं पैरों के द्वारा इसने खींचा और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा खाना। इस तरीके से ये डाइजेशन करता है अमीबा। तो ये हमने अमीबा देखा, स्टारफिश देखा। एक छोटा सा पॉइंट और इधर दांत की साइड में बताती हूँ। देखिए ये जो दांत है हमारे दांत होते हैं विषमदंती, यानी एक ही आकृति के नहीं होते हमारे दांत। ये इसलिए इनको हेटेरोडोंट यानी विषमदंती बोलते हैं, अलग अलग आकार के दांत होते हैं। अब देखिए हमारे दांतों को मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे, हमारे दांतों का फॉर्मेशन करने में कौन से मिनरल का हेल्प होता है। तो देखिए टीथ, ये जो टीथ है इनका मैं फॉर्मेशन बताती हूँ। देखिए जो ये टीथ है, इनको मजबूती कौन देता है, टीथ को। देखिए इन दांतों का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्मेशन कराता है फॉस्फोरस कराता है। फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस मिनरल है, ये खनिज ही क्या देता है हमारे, ये फॉस्फोरस क्या करता है, हमारे दांतों को बनाने में हेल्प करता है। तो हमारे दांतों का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा हुआ, फॉर्मेशन हुआ किसके द्वारा, फॉस्फोरस के द्वारा हुआ। और हमारे दांतों को जो मजबूती मिलती है वो मजबूती मिलती है कैल्शियम मिनरल से। तो क्या जो रेजिडिटी यानी जो मजबूती मिल रही है हमारे दांतों को, वो मिल रही है कैल्शियम मिनरल से। अब देखिए हमारे जो दांत इतने वाइट वाइट नजर आते हैं, ये वाइट वाइट क्यों नजर आते हैं, ये वाइट वाइट नजर आते हैं क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग जो ये कवरिंग बनी हुई है ये किससे बनी हुई है, इनेमल से बनी हुई है। हमारे दांतों का जो वाइट वाइट पार्ट है ये किस वजह से दिखता है, इनेमल के द्वारा दिखता है। तो इनेमल, देखिए इनेमल की कवरिंग होती है। ये जो इनेमल मैंने यहाँ पर लिखा, ये इनेमल बहुत कठोर पार्ट होता है। हमारे शरीर के जितने भी पार्ट है, यहाँ तक कि जो हड्डियां हैं वे भी इस इनेमल से कम कठोर होती है। तो हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है ये इनेमल। तो ये इनेमल क्या करता है, हमारे दांतों को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी हमारे जो दांत सुरक्षित है वो इस लेयर की वजह से है, यानी इस इनेमल की वजह से सुरक्षित है। अब देखिए हमारे दांतों में ये इनेमल प्रोटेक्ट रहे, यानी हमारे दांतों में ये इनेमल बरकरार रहे, खत्म ना हो, इसके लिए भी एक खनिज की जरूरत होती है। जो वो खनिज है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन मिनरल, अगर हमारे दांतों को फ्लोरीन मिनरल प्रॉपर मिलता रहे तो हमारे दांतों पे ये जो इनेमल कवरिंग है, जो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो अगर ये मिल रहा है इसे प्रॉपर उसमें, तो कभी हमारे दांत टूटेंगे नहीं। और इसकी ये जो फ्लोरीन है, इसकी अगर हम प्रॉपर इसकी क्वांटिटी बनाना चाहे तो जनरली सभी लोग यूज करते हैं। फ्लोरीन की जो क्वांटिटी हमारे दांतों को मिलती रहे, वाटर यानी जो मजबूती, ये जो फ्लोरीन हमारे दांतों में, हमारी बॉडी में बना रहे, इसकी मात्रा ये मिलती है। फ्लोरीन हम कहाँ से लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, पानी में भी फ्लोरीन की मात्रा होती है, यानी फ्लोरीन मिनरल्स को देखा गया है कहाँ पे, पानी में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा जो हम लोग चाय पीते हैं, चाय में भी फ्लोरीन मिनरल होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन मिनरल तो ये तो हर कोई इंसान जो है लेता ही है इसको, वाटर भी पीता है और टी भी लेता है। तो ये जो चाय और जो ये हम पानी पीते हैं इनमें प्रेजेंट होता है फ्लोरीन। इसी वजह से सभी के दांत मजबूत होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन, हर कोई इसकी फ्लोरीन की मात्रा को बनाए रख सकता है, क्योंकि वाटर तो सभी पीते हैं और जो ये चाय है उसको भी सभी पीते हैं। और प्रोटेक्ट कौन कर रहा है हमारे दांतों की, जो ऊपर की जो वाइट वाइट लेयर है वो किसकी बनी हुई है, इनेमल की बनी हुई है, प्रोटेक्ट करता है इनेमल। अब इनेमल को हमारे दांतों में सुरक्षित रखना है तो ये फ्लोरीन इसको सुरक्षित करता है, इनेमल को। और ये वाटर, जो मैंने बात की, पानी और चाय से फ्लोरीन की मात्रा को पूरा किया जा सकता है। और हमारे दांतों का जो फॉर्मेशन है वो होता है
किससे हुआ है हमारे दांतों का निर्माण? फास्फोरस से। और हमारे दांतों को मजबूती मिलती है कैल्शियम से। तो ये हमने देखा, और हमने ये भी देखा जुगाली करने वाले जंतु देखे कैसे करते हैं, और ये साथ में हमने देखा ये अलग से फैक्ट दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, स्टारफिश और अमीबा ये अपना जो डाइजेशन है वो किस टाइप से करते हैं। ये सेशन सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए फिर वीडियो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक करना ना भूले, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।